देखो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। लास्ट डे हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा था, उसके सेंटेंसेस करके देखे करो स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स को तो हेल्पिंग वर्ब भी लगानी नहीं आती है, तो वो पूछे करो। देखो इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि आए। हिंदी के सेंटेंसेस अब तो आप बार बार टेंस पढ़ने के बावजूद जान गए होंगे कि जैसे वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुका था, वे पढ़ चुके थे, वे खेल चुके थे। मतलब इसमें क्या होता है, कार्य का फिनिशिंग होना होता है, कंप्लीट का सेंस देता है ये। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, वो होती है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो अब मैं आपको सेंटेंसेस बताती हूँ। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट का जो सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें ही है, और पास्ट के जैसे पास्ट इंडेफिनेट पढ़ा तो उसकी भी हेल्पिंग वर्ब ओनली क्या थी, डिड थी। तो हमें सब्जेक्ट के इसी सिंगुलर है या प्लूरल कोई भी सस्पेंस नहीं हुआ था। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस की भी ओनली एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है डिड। इसलिए सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ हेड हेल्पिंग वर्ब का यूज ही होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड आ गया, और ये जो हिज है ये यहाँ ही सब्जेक्ट की वजह से हिज पजेसिव केस आया है। यदि यहाँ सी होता तो ये क्या हो जाता, हर हो जाता। यहाँ वी होता तो ये क्या हो जाता, आवर हो जाता। इस तरीके से आपको सबसे पहले मैंने बताए थे ना, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस, उनको बार बार रिवाइज किए करो, ठीक है। हिज होमवर्क। और कई स्टूडेंट्स होमवर्क करते हैं तो लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, विदाउट फुल स्टॉप के सेंटेंस कंप्लीट नहीं माना जाता है, इसलिए फुल स्टॉप जरूर लगाए, नेसेसरी है ये। अब है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब थर्ड नंबर पे नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। सब्जेक्ट ही है, हेड हेल्पिंग वर्ब आ गई। देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर पे नॉट आ गया, कंप्लीटेड हिज होमवर्क और लास्ट में फुल स्टॉप। इसी तरीके से सेंटेंस खुद भी बनाकर देखे करो। मान लो ही की जगह यहाँ यू रखा, यू हैड नॉट कंप्लीटेड, तो यहाँ फिर पजेसिव केस चेंज करके देखे करो, योर होमवर्क। या यहाँ जैसे आई हैड नॉट कंप्लीटेड तो माई होमवर्क। इस तरीके से सब्जेक्ट और पजेसिव चेंज करके अलग अलग सेंटेंसेस बनाए करो। जब आपको सुनने से तो ऐसे लगेगा कि आपको समझ आ रहा है, लेकिन जब आप खुद से सेंटेंस प्रिपेयर करोगे तब ज्यादा अच्छे से आ पाएंगे आपको। अब देखो इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब ही आपको काफी बार बता चुकी हूँ, क्वेश्चन पुट अप करना होता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इंटेरोगेटिव में लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब देखो हेड हेल्पिंग वर्ब आ गई। जब हेल्पिंग वर्ब पहले लग गई तो जो ही अपना सब्जेक्ट था इसका एच क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। ये चीजें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, ये चीजें पंक्चुएशन मार्क और कैपिटल लेटर जो आपका टॉपिक है उसमें काम आएंगे, इसलिए साथ साथ इनको रिवाइज करते चले करो। कंप्लीटेड हिज होमवर्क और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कई बार इस तरीके का सेंटेंस दे दिया जाता है और कहा जाता है इसमें पंक्चुएशन मार्क का यूज करो, तो हमें पता होना चाहिए कि हेड है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए लास्ट में इंटेरोगेशन मार्क आएगा। और मान लो अगर इस तरीके का सेंटेंस दे दिया जाता है और लास्ट में कुछ भी यूज नहीं किया जाता है, आपको पंक्चुएशन मार्क लगाने के लिए बोला जाता है, तो देखोगे कि क्वेश्चन जो अपना सेंटेंस है ये किससे स्टार्ट हो रहा है, ही सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। कई बार WH वर्ड से भी स्टार्ट करके दे देते हैं तो भी लास्ट में इंटेरोगेशन मार्क आता है। अब देखो नेक्स्ट इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट थर्ड नंबर पे नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंटेरोगेशन मार्क। अब देखो हेल्पिंग वर्ब हेड आ गई, ही थर्ड नंबर पे नोट आ गया, कंप्लीटेड हिज होमवर्क और लास्ट में इंटेरोगेशन मार्क।
प्रत्येक डे की तरह आज भी मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बता रही हूँ। नीचे ये जो सेंटेंसेस बताती हूँ ये प्रत्येक बच्चा जैसे ही मैं बोलती हूँ, अगर किसी को रूल याद नहीं रहते हैं तो वो उनको लिख भी सकता है। इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपके बहुत काम आते हैं, जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जब भी पूछे जाते हैं तो इस तरीके के जो लास्ट में सेंटेंसेस बताती हूँ वो ही आते हैं आपके। देखो, आफ्टर सोफी ब्लैंक फिनिश हर वर्क। अब यहाँ देखो सोफी लड़की है इसलिए देखो पजेसिव केस हर का यूज हुआ है, कोमा सी ब्लैंक अब गो वर्ब दी हुई है टू लंच। अब ध्यान रखना जब भी किसी सेंटेंस में आफ्टर लगा हुआ हो तो जब जिस सेंटेंस के साथ आफ्टर लगा हुआ हो उसमें तो क्या होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो आफ्टर सोफी हैड फिनिश्ड हर वर्क, और जो नेक्स्ट जो सेंटेंस रह जाता है कोमा के बाद का उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो सी वेंट टू लंच। ओके, नेक्स्ट देखो, बिफोर आई ब्लैंक इट सी ब्लैंक रन आउट द डोर। ये एक दूसरे के जस्ट विपरीत होते हैं। देखो, आफ्टर का मतलब तो क्या होता है बाद में, और बिफोर का मतलब होता है पहले। तो आफ्टर जिसके साथ लगा हुआ होता है उसमें तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बिफोर जिसके साथ लगा हुआ होता है उसमें पास्ट इंडेफिनेट वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो बिफोर आई, नो की सेकंड फॉर्म यहां हो जाएगी न्यू, इट सी। अब जो बिफोर के दूसरा जो सेंटेंस होता है उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो रन रैन रन, तो सी हैड और आर यू एन रन ही आ जाएगी, क्योंकि इसकी फर्स्ट फॉर्म आर यू एन रन, आर ए एन रन और आर यू एन रन, ये होती हैं तीनों फॉर्म। ठीक है, आउट द डोर। तो ध्यान रखना ये एक दूसरे के जस्ट अगेंस्ट हैं। अब नेक्स्ट देखो, द टीम ब्लैंक विन बिफोर आई अराइव। देखो, इसमें भी मैंने बताया था कि बिफोर के जस्ट साथ हो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो बिफोर बी, ये मत समझना कि स्टार्टिंग में है या मिड में है तो कोई फर्क पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जिसमें साथ है, जैसे बिफोर के साथ ये सेंटेंस है तो इसमें तो क्या आ जाएगा, आई अराइव्ड। और ये जो बिफोर से पहले का सेंटेंस है इसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो द टीम हैड वॉन। अब देखो नेक्स्ट, यू ब्लैंक स्टडी इंग्लिश बिफोर यू मूव टू न्यूयॉर्क। अब इसमें भी क्या है भाई, बिफोर के जस्ट यू के साथ जो लगा हुआ होगा उसमें तो क्या आ जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। तो इसमें तो केवल डी लग करके मूव्ड हो जाएगा, और यहाँ यू हैड स्टडीड। अब ये ध्यान रखना, स्टडी हो, ट्राई हो, कैरी हो, जिस भी वर्ब के लास्ट में वाई लगा हुआ हो, जब भी हम इसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो आई ई डी लग जाता है और ये वाई हट जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू हैड स्टडीड इंग्लिश बिफोर यू मूव्ड टू न्यूयॉर्क। ठीक है, एंड लास्ट जो सेंटेंस है, आई ब्लैंक, ये यहाँ नॉट हैव एनी मनी बिकॉज आई माई वैलेट। देखो, कई बार सेंटेंस आफ्टर बिफोर या फिर बिकॉज का भी आ जाता है, या इस बिकॉज की जगह अनटिल भी लगा हुआ आ सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट सेंटेंस होता है बिकॉज के साथ जो सेंटेंस होता है उसमें तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और जो बिकॉज से पहले का सेंटेंस है उसमें पास्ट इंडेफिनेट टेंस आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनेट है, इसमें देखो पास्ट इंडेफिनेट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है केवल सिंपल सेंटेंस में, लेकिन इसमें नोट लगा हुआ है। नोट लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, सेंटेंस अपना नेगेटिव है, और नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या करना पड़ेगा, हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। तो आई डिड नॉट हैव एनी मनी बिकॉज आई हैड लॉस्ट माई वैलेट। ओके, करके देखना, जिस भी स्टूडेंट को समझ नहीं आए तो वो पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स में भी लिख करके पूछ सकता है और वैसे भी पूछ सकता है। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।